तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि कुछ गाली गीत गाओ। अंकल पूछे कि बेटा पेमेंट क्या लोगी तुम? तो मैं अंकल से बोली कि अंकल आप 50,000 रुपया दे दीजिए। छाने छाने बदले छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। जब वो कार्यक्रम हुआ उसके बाद हेडलाइन तो यही छपी कि हेमा पांडे गाली दे रही थी और बिहार के डिप्टी सीएम उनके सामने बैठे थे। एक वीडियो आया जब माइक लेकर आप लोग मंच पे रहते हैं, उस टाइम आपके हाथ में लाठी डंडे पत्थर। हमारा कमर में साड़िया पहनावे राजा जी, हमारा कमर में साड़िया पहनावे राजा जी। कलाकार मंच पे आ जा रहे हैं, एक फीमेल सिंगर मंच पे चढ़ जा रही है, वो उनकर माइक करत अरे उनकर बहिन करत अरे बस अतन में तू हमारा के बोलबा। नाम के बिहार में दारू बंद बा। अच्छा, जहाँ ढूंढा वो जगह मिल जाए। तो आप कह रहे हैं कि कितना भी पैसा मिल जाएगा, आप लोग कभी कोई ऐसा गाना नहीं गाए? नहीं नहीं, काला कोट पहनाला से हीरो ना कहे बाए बबुआ। लोग ड्रिंक करके राइफल लेके गोली बंदूक चमकाते हैं। राह चलीला तटो के ला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वाला उधार। बुढ़ाऊ लोग पी के हिप हॉप वाला बजावा। अच्छा, तब वो तो हमनी से ना होई। फिलहाल भोजपुरी में देखे तो सुर ताल हमारा ऑटो नहीं है, वो हटा तो अगर वो हटा तो ज्यादातर सिंगर जो है जो का मार्केट खत्म। हेमा जी इमोशनल हो रही लग रहा है। नहीं इमोशनल नहीं, मतलब नींद आ होता रहा है। नहीं, इनका दिल पत्थर का हो जाए। ये खेमेबाजी की बहुत बात होती है कि पवन सिंह के साथ किसी ने काम कर लिया तो खेसारी के साथ काम नहीं करना है उसको, खेसारी के साथ काम कर रहा है तो पवन सिंह उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। आवहु चंदा मामा आवहु वजोरिया गोड़वा दबाई हम। जिंदगी में आपको भीड़ से आगे निकलना है तो लड़ना पड़ता है, परिवार से, कभी समाज से, कभी अपने कल से और कभी अपने आज से। बहुत छोटी सी उम्र में इस बात को समझकर हर मोर्चे पर लड़कर अपने आप को एस्टेब्लिश करने वाली आज हमारे साथ हैं पांडे सिस्टर्स। हेमा मैडम जी, का हाल बा? हाल तो एकदम बढ़िया बा तीनों लोग के। बाकी रहुआ करीना सुभिता जी से पूछी। टिकटॉक से रील पे आए, रील से स्टेज तक पहुँचे, स्टेज से आज लोगों की आवाज़ बन गए हैं, लोग सुनना चाहते हैं, हर कोई जहाँ स्टेज पे जाते हैं वहाँ तमाम भीड़ आती है। तो ये सफ़र टाइमलाइन के हिसाब से बता दीजिए आप। तो ये मतलब कि हम लोग बचपन से ही कोलकाता में रहे, पढ़ाई लिखाई सब कोलकाता में, और गाना बजाना से मतलब नॉर्मली जैसे घर में लोग गाते हैं गुनगुनाते हैं वही था। हम लोग ऐसा कुछ नहीं था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, चाहे मतलब गायकी लाइन में बहुत हाईलाइट करना है, ऐसा हम लोग का कुछ नहीं था। टिकटॉक का जमाना था। हमारी एक और बहन है मनीषा, वो टिकटॉक बनाती थी। अच्छा। और वो सोशल मीडिया पे रहती थी, उसके फॉलोअर कम से कम 80,000 थे, और उस वक्त हमारे इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर थे, और टिकटॉक पे 100 थे। तो हम यही सोचते थे कि छोटी छोटी बहनें इतना एक्टिंग करती है, सब कुछ आता है, हमें कुछ नहीं आता, चलो हम भी कुछ ट्राई करते हैं। तो जैसे होता है ना कि मैं जॉब करती थी रांची में, तो मैं वहाँ से 1 महीने की छुट्टी पे कोलकाता आई, तो मैं करीना मेरे साथ गई थी, और मेरी 2-3 फ्रेंड जो स्कूल फ्रेंड थी वो लोग बोली कि हेमा कुछ गुनगुना दो। तो पवन भैया का एक बहुत पुराना कोई फिल्म का सॉन्ग था जो जवन बात बा सवरकी में गोर का करी, यही गाना हम गाए हुए थे, और करीना लेके मेरे ही टिकटॉक आईडी से अपलोड कर दी थी। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस पब्लिक का मिला, प्यार मिला, आशीर्वाद मिला सबका। फिर धीरे धीरे हम अपना मतलब घर में बैठ के गाने जो था वो चुन चुन के गाने लगे और टिकटॉक पे डालने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार आशीर्वाद मिलने लगा। फिर उसी में पारंपरिक कोई गीत मम्मी बताई मेरी, वो भी हम गा दिए। अच्छा। उसको भी लोग बहुत प्यार आशीर्वाद देने लगे। तो फिर हम लोग बहनें मिल के ढोलक के साथ में टिकटॉक बंद हुआ, फिर हम लोग रील्स पे आए। रील्स पे आने के बाद फिर उसी तरीके से हम लोग ढोलक के साथ में मतलब गाना बजाना चालू किए। अच्छा प्यार आशीर्वाद सबका मिला, फिर हम लोग इस टिकटॉक पे जो था
टिकटॉक से जब टिकटॉक अचानक बंद हुआ, बहुत सारे लोगों के सपने टूट गए अचानक से कि क्या हो गया, रातों रात बहुत सारे लोग रोए थे रात रात भर। आप लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं टिकटॉक से? टिकटॉक हटा था तो हम भी लोग को कितने बहुत दुख फॉलोअर थे हुआ। उस टाइम पे आपके? हमारे उस वक्त पे 2 लाख फॉलोअर थे। अच्छा। हाँ 2 लाख फॉलोअर थे, तो हमें भी बहुत दुख हुआ था। लेकिन कितने लोग रो रहे थे, कोई रोता है, कोई अंदर ही अंदर मतलब थोड़ा सा ये रहता है। फिर हमारे टिकटॉक के ही कुछ फॉलोअर थे जो बोले कि उतना हमें सोशल मीडिया का आइडिया नहीं था, तो वही लोग मुझे बताते थे कि इंस्टाग्राम पे भी एकदम टिकटॉक की तरह रील्स आया हुआ है, हेमा बना के डालो। फिर वहाँ हम लोग फिर से शुरुआत किए। आप लोगों की जर्नी भी ऐसी सिमिलर रही है? कैसा मतलब इनके साथ ही शुरू किया उस टाइम से या फिर कुछ और अलग अलग तरीका था? नहीं सेम। अच्छा। हम लोग का जर्नी तीनों बहनों का साथ ही शुरू हुआ था। अच्छा, जैसे टिकटॉक से आप रील पे आ गए, रील से स्टेज पे कैसे शिफ्ट हुए? टिकटॉक से रील्स पे आए और रील्स पे हम लोग एक बहुत पुरान झूमर गीत हमारे यहाँ शादी ब्याह में लोग गाते हैं, और वही ढोलक बजा के, हमें ढोलक बजाने आता नहीं है, पता नहीं उस दिन कैसे मेरे हाथ से बज गया। अच्छा। अब और उसी पे मैं एक झूमर तीनों बहन ताली बजा के, जैसे घर में शादी लगता है गांव में तो मम्मी दादी लोग बैठ के शाम के टाइम में गाती हैं लोग, वैसे उसी तरीके से हम लोग घर में गा के और रील्स पे डाले थे। तो बहुत सारे लोग प्यार आशीर्वाद उस गाने को दिए, बहुत मतलब बता नहीं सकते। जैसे बॉलीवुड में जो सीरियल लोग बनाती हैं वो लोग भी हमारे वीडियोस को बहुत प्यार आशीर्वाद दिए। तो फिर क्या था वो गाना? पहले आगे बातचीत करें उससे पहले सुना दीजिए आप। हमरा कमर में साड़िया पहनावे राजा जी, हमारा कमर में साड़िया पहनावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावे राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। तो ये गाना बहुत मतलब हाईलाइट हुआ, जिसमें आरजेडी के जो एमएलसी रहे सुनील अंकल, और वो उनके बेटे की शादी थी तेजस्वी भैया की, तो उसी शादी समारोह में मुझे मृणाल किशोर भैया हैं, इवेंट कराते हैं, बॉबीज करके उनका इवेंट का नाम है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, हम कोलकाता में रहते थे, तो वो कॉल किए कि हेमा मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ पटना से, और सुनील अंकल जी के यहाँ एमएलसी हैं, हमको कोई एमएलसी विधायक ये सब चीज़ मतलब कुछ नहीं पता था कि एमएलसी क्या होता है, विधायक मंत्री क्या होता है, इतना नहीं आइडिया था। तो वो बोले कि एमएलसी हैं और तुम्हें कार्यक्रम देना है, तुम तीनों बहनों को। ये कब मतलब कब की बात है? पिछले साल से पहले? कितना टाइम हुआ इसको? 25 की नहीं 23 की बात है। 23 की बात? 23 की बात है ना, 23 की बात है। अच्छा। हाँ 23 की, हम कंफ्यूज हैं, शायद 23 की ही बात है। तो मैं बोली कि भैया मेरा ये कार्यक्रम फर्स्ट टाइम रहेगा मंच पे, क्योंकि हम कार्यक्रम दिए नहीं हैं। तो भैया बोले कि नहीं डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसे तुम लोग गाती हो घर में वही तुम लोग को वहाँ पर गाना है। अच्छा। तो फिर जब भैया शायद अंकल को बताएं, सुनील अंकल को, तो वो भी शायद मतलब ये हुए कि बच्ची लोग नर्वस हो रही हैं, तो अंकल भी हमसे बात किए। फिर हमारे पास उनके बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, और हम लोग नॉर्मल फैमिली से रहते हैं। जो इनविटेशन कार्ड था मतलब बता नहीं सकते, बड़े घर की जो कार्ड होता है, अब समझ ही जाइए, हम लोग देख के बहुत आ रहा है कहीं पे हाँ, आदमी तो भाई जो अंकल कार्ड भेजे थे ना उसमें एक स्कैन करने वाला कार्ड आया था छोटा सा, मतलब उनके यहाँ जो भी जाएगा, जितने लोग जाएंगे वो स्कैन करके ही वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरा भाई हमें समझाया, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि कोई बात नहीं, चलो फर्स्ट टाइम हम लोग को इतना बड़ा मंच मिलेगा और हम लोग कार्यक्रम देंगे। तो हमसे अंकल पूछे कि बेटा पेमेंट क्या लोगी तुम? तो पेमेंट का उतना हमें आइडिया नहीं था, तो मैं अंकल से बोली कि अंकल आप 50,000 रुपया दे दीजिएगा। अच्छा। पूरी म्यूजिशियन टीम को लेके और हमको लेके। तो अंकल बोले 50,000? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं बेटा, छोटी मुँह बड़ी बात, तुम यहाँ आओगी तो यहाँ से तुम्हारा नसीब आगे भी ले जा सकता है। हाँ। लेकिन उस दिन बहुत सारे कलाकार रहेंगे, जिसमें पवन भैया भी थे, हम भी थे, मनीषा श्रीवास्तव दीदी भी थी, इंदु सोनाली दीदी भी थी, मतलब बहुत कलाकार थे। फिर उसके बाद में
कलाकार बहुत सारे थे, लेकिन जब वो कार्यक्रम हुआ उसके बाद हेडलाइन तो यही छपी कि हेमा पांडे गाली दे रही थी और बिहार के डिप्टी सीएम उनके सामने बैठे थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जिंदगी बदल गई उसके बाद अचानक से, कैसा रहा क्या? मतलब वो हम बता ही नहीं सकते हो, जैसे होता है ना सपने में आना, उस तरीके से। जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए कार्यक्रम देने, तो एक दिन हल्दी का कार्यक्रम अंकल के यहाँ दिए, तो मेरा ढोलक और झाल था बस। फिर उसके दूसरे दिन अंकल रात को हमको बुलाए, जहाँ अंकल मतलब बैठे हुए थे, तो वहाँ बुलाए, बोले बेटा म्यूजिशियन टीम अपना कर लेना, कल बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत दूर दूर से मंत्री, एमएलए, विधायक, मॉरिशस से सब लोग आ रहे हैं। किसी को तो जो विदेश से, आउट ऑफ कंट्री से आएंगे, उन्हें ये समझ नहीं आएगा कि तुम क्या गा रही हो, लेकिन उनको ये बस जानना है कि शादी में मटकोड़ का कौन सा गाना होता है, हल्दी का कौन सा गाना होता है, सोहर कौन सा होता है। तो हम बोले ठीक है अंकल। तो हम अपना म्यूजिशियन किए। जिस दिन शादी थी उस दिन हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, संगीत था, तो हम लोग जैसे आवाज़ पे इंटर करते हैं वहाँ जाके, तो देखते हैं कि सब बहुत सारे अधिकारी लोग थे, बहुत सारे पुलिस थी, बहुत सारी सिक्योरिटी था, मतलब बहुत चीज़ें थी वहाँ पे जो हम पहले अनुभव नहीं किया था, जिन चीज़ों को देखा नहीं था पहले। ना कभी नहीं। तो मेरी बहन लोगों को तो नहीं, लेकिन मेरे पूरे मतलब बदन एकदम हीट हो गया, एकदम चेहरा लाल, कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम कैसे मंच दूंगी, क्या होगा। फिर वही होता है जब वहाँ जाते हैं हम लोग, गाना वाना करते हैं। करने के बाद अंकल बोलते हैं कि तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि कुछ गाली गीत गाओ। तो अंकल के कहने पे हम लोग गाली गीत गाते हैं। फिर अच्छा, उन्होंने खुद बोला था? हाँ। अच्छा। फिर तेजस्वी भैया नाश्ता पानी जो होता है करके, दोनों भाई वो लोग जा रहे थे, पता नहीं अपने मेरे मंच के तरफ कैसे आ गए, भगवान क्या था, नहीं हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। मंच के पास आए, हम लोग गाना चालू कर दिए। उसके बाद तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया, उनके जिया जी, शैलेश जी, सब लोग, उनके पूरी जितने लोग फैमिली में गए थे सब लोग मंच पे आ गए। फिर तीनों बहन लोग हम लोग गाते रहे। फिर उसके दूसरे दिन इंटरव्यू लगातार हम लोग देने लगे। तेजस्वी यादव से मिले आप लोग? हाँ। उसी दिन मिले थे? हाँ। उसके बाद मिले? नहीं, उसके बाद तो मिले, पहले नहीं मिले थे। प्रोग्राम वैसे 3 दिन का था हम लोग का, और उतना आइडिया था नहीं। वैसे हम लोग फर्स्ट वाले दिन गए तो तेजस्वी भैया उस दिन भी हम लोग को मिले, और उतना हम लोग का अच्छा प्रोग्राम उस दिन हो नहीं पाया। नहीं, जब आप लोग एकदम से स्टार हो गए उसके बाद मुलाकात हुई आप लोगों की? बहुत कैसे लगे वो? एकदम मतलब अब ऐसे मिल के लगता है कि एकदम अपने हैं। हाँ। एकदम परिवार की तरह। अच्छा। कहीं भी भैया देखते हैं। हाँ। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा उस दिन? सब लोगों ने नोटिस किया कि हाँ कोई हेमा हैं, करीना हैं और शोभिता हैं जो गाना गा रही थी, और तेजस्वी यादव बैठ के मुस्कुरा रहे थे। उस दिन के बाद चीज़ें अलग हो गई बिल्कुल से, तो क्या रहा, मतलब क्या क्या बदल गया आप लोगों के लिए? क्या था, काम आने लगा, क्या हुआ, कैसे स्टेज शोज आने लगे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताइए। काफ़ी सारे काम तो हम लोग को आने लगे, प्रोग्राम भी आने लगे, और ये काम के साथ साथ हम लोग को सम्मान भी काफ़ी मिला कि आप लोग जो कर रही हैं वो एक नया लेके चले, पारंपरिक गीतों को लेके आगे बढ़ रही है, तो खूब आगे जाइएगा आप लोग। और जो हमारे रिलेटिव लोग, जो अपने लोग थे, जो हम लोग को पहले सपोर्ट नहीं करते थे, कल के वो भी आके बोले अरे तू लोग तो बहुत बड़ा आदमी बन गए लोग, तेजस्वी भैया के घर याद है लोग, ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके सब अपने लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत आगे। जो पहले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे वो भी आके कहते थे कि बहुत अच्छा कर रही हो। तो हम लोग उन लोग के बातों पे ध्यान न दे के बस इतना सोचते थे कि हमको अपना काम करना है, और बस उसके बाद से और आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग सोचने लगे। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो जाती है और उसके बाद कोई अचानक से एकदम ट्रेंड में आ जाता है, लोग जानने लगते हैं, लोग उसके बारे में सर्च करते हैं, पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं। कहते हैं कि जो ओवरनाइट सक्सेस है इस तरह का, जो रातों रात स्टार बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, बहुत काबिलियत की कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे सक्सेस पाने के लिए। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें बहुत होती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? इस पे यही कहेंगे कि देखिए, चीज़ों को संभाल के खुद को मेंटेन करके अगर हम चलेंगे तो हम टिक सकते हैं। अब जैसे कि बहाबही में हम लोग हाईलाइट हो गए तीनों बहन। हाईलाइट होने के बाद में हम गाते हैं अपन खोरिया बहार कौन पापा, और कल हमारे सामने में कोई भोजपुरी सॉन्ग में कोई अश्लील सॉन्ग ला के रख दिया, बोला हेमा जी हम तीनों बहनों को इतना पेमेंट दे रहे, कोई कंपनी ही ला के रख दी, कोई राइटर ही ला के रख दिया, इतना पैसा दिलवा दे रहे हैं, आप इनके साथ डुएट कर लीजिए, आप उनके साथ गा लीजिए।
तो अगर हमारे आँख पे पट्टी बंधी रहेगी, हमें ये नहीं देखना है कि हमको आगे जाना है, बस हमें ये देखना है कि हमें पैसा मिल रहा है, तो फिर वहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कितना भी पैसा मिल जाएगा, आप लोग कभी कोई ऐसा गाना नहीं गाए? नहीं नहीं नहीं, अब जो तक हम आपने लोग कोई गाते गाना हैं। नहीं गाया ऐसा? ना ना। अच्छा, तो ये मतलब कब डिसाइड किया? जब शुरुआत टिकटॉक से हो रही थी, रील पे चल रहा था, तभी सोचा था कि इससे आगे नहीं जाना है, ये एक दायरा है, इस पे रहना है? टिकटॉक पे तो 1-2 ठो हम लोग सॉन्ग गाए हैं, खेसारी भैया का भी गाए हैं, पवन भैया का भी गाए हैं, लेकिन उसमें अश्लील नहीं है। लेकिन जब रील्स पे हम गाना चालू किए और जब हमारे पारंपरिक गीत को लोग सुनने लगे, तब हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग जो है यही गाएंगे, इससे आगे हम लोग कोई अश्लील नहीं गाना है। तेजस्वी यादव से आप लोगों को एक लाइमलाइट मिल गई, राजनेताओं से मदद मिली, हाँ। जैसे उन्होंने मंच दिया, पहले आपको बुलाया जो एमएलसी थे, मंच दिए, अच्छे लोगों से पहचान बढ़ी, अच्छे लोग अपने घर बुलाने लगे, क्या अच्छा राजनीति रिस्पेक्ट देने लगे। बहुत कुछ अनुभव भी हुआ हम लोग को, बहुत कुछ काफी सीखने को मिला। यहाँ तक कि वो हम लोग का पहला मंच था, हम लोग काफी डरे हुए भी थे। अच्छा, पहला मंच था, उससे पहले कोई स्टेज शो नहीं किया था? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, वो हमारा पहला मंच था और वहीं से ही जो हाईलाइट हुए, फिर ये नहीं हम लोग सोचे कि पीछे मुड़ के क्या है, पीछे क्या नहीं, बस आगे का सोचने लगे कि अब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं भोजपुरी के लिए। अच्छा, तो इतने टाइम में, उसके बाद काफ़ी टाइम बीत चुका है, कभी कोई राजनीतिक दबाव या इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस की आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जैसे ऐसा नहीं कि हमें एक पार्टी ही प्यार देते हैं, सारे पार्टी हमें बुलाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, लोजपा के हो, कोई भी हो, हमें सब बुलाते हैं, सब प्यार आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ना ऐसे जैसे कार्यक्रम देते हैं, और हमारे यहाँ हम लोग का कार्यक्रम तो शादी माहौल वाला ही होता है, तो उसी ग्रुप में कोई 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसे बोला हटाओ, ये आरजेडी के नाम रख के मतलब उल्टा बोल देना। फिर ऐसे तो हम लोग हाथ जोड़ के बोलते कि भैया देखिए, कलाकार किसी एक का नहीं है, और हम वहाँ मंच दिए हैं तो हम आरजेडी सोच के नहीं दिए हैं, हमें वहाँ इसलिए बुलाया गया था कि पारंपरिक जो गाते हैं वो सुनने के लिए बुलाया गया था, तो इसलिए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ थोड़ा सा हम लोग को मैनेज करना पड़ जाता है। तेजस्वी के लिए क्या गाया था उस दिन आप लोगों ने? उनके नाम के साथ क्या जोड़ के गाया था? तेज प्रताप का नाम लिया था शायद आपने, क्या गाया था आपने? वो एक, आप तीनों लोग अगर रिपीट करें उसको यहाँ पे गा के सुनाए तो। तेजस्वी भैया ब्लैक मतलब जितने उनके शरीर पे थे, कोट जैकेट जो भी था, सारा कुछ ब्लैक ही था, और वो एक मतलब बहुत क्यूट दिख रहे थे उस समय। अच्छा। तो हम लोग मंच से देखे थे, तो मम्मी मेरी गाती थी वो गाना, कि काला कोट पहनला से हीरो ना कहई बे बबू, तो यही हम लोग गाना गाए थे। अच्छा, और हम चाहेंगे कि करीना सविता गुनगुना दो, गला मेरा लगा हुआ है। काला कोट पहनला से हीरो ना कहई बाए बबुआ, बहिन बेचाहे कह। नहीं तो हम मान लोग लो कि हम इसके तेजस्वी यादव बैठे हैं हमारे नाम से जोड़ के वैसे तेजस्वी के नाम से क्या उस गाया वक्त आप लोगों ने? वो गा दिया। हम लोग ये गाली जो बहिन धरवा ये ना बोल के हम लोग बोले थे, तो हम लोग आए थे कि बहिन धरवा ये नहीं बोल के हम लोग बोले थे का कि तू तने तक बाए बबुआ, हम लोग ये बोले क्योंकि उस वक्त डर भी था, हम क्योंकि लोग वो तो डिप्टी डरे हुए सीएम थे, है। हम दोनों जन। लेकिन हम उनका लोग को रिस्पांस डर बहुत था। अच्छा था, मतलब हाँ, बहुत मुस्कुरा रहे अच्छा। थे बैठ के, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, जब तेज प्रताप भैया मंच पे आते हैं तो हम लोग ये सवाल उनसे करते हैं माइक हटा के कि आप खाना खा लिए हैं? तो वो बोले कि क्यों, गाली गाना है? तो करीना बोलती है पीछे से धीरे से कि हाँ, तो बोले नहीं हम लोग खाना पीना अभी तक तो नहीं खाए हैं, और रहे द लोग गाली वाली नहीं खे गाँव के। लेकिन फिर भी हम लोग को अंकल बोले कि नहीं, जो हमारे रीति रिवाज है उसको पूरा करना है, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा गाए थे कि शैलेश जी के ऊपर, वो तो शैलेश जी के ऊपर गाए थे ना, हम लोग तेज प्रताप भैया पे गाए थे कि पेट ताहर भरल हा के नायत तेज प्रताप, और वहाँ पे हम लोग भैया का हर जगह पे उस वक्त वहाँ उस पे वक्त पे, हम हाँ, लोग को डिमांड बोला गया जो था कि शादी में गाली नाम रख के गाली गा जाता है वो रखे थे, और गा रख के दीजिए आप लोग अभी, मतलब कोई ऐसा सेंसर नहीं है यहाँ पे। नहीं, मतलब अब बार वो चीजें बोलना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो वही बस गाली गाए थे, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जितनी आंटी लोग थी, सुनील अंकल की वाइफ थी, सब लोग वहाँ डांस वांस कर रहे थे। बाकी सोहर भी हम लोग को डिमांड किए थे गाने के लिए, वो लोग सोहर भी गाए, और वही कार्यक्रम से बहुत प्यार आशीर्वाद सबको मिला। कितने लोगों के साथ काम किया, किसके साथ काम करना चाहते हैं आप लोग?
हाँ देखिए, काम में अगर आप हाँ, बड़े नाम पूछे बहुत सारे हैं तो जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवीज में मैं गा सकती हूँ, हम तीनों बहनें गा सकते हैं, लेकिन कोई ये बोलेगा कि आप पर्सनली किसी के साथ डुएट करके गाइए, तो ये चीजें हम मूवी में भी हम लोग शादी का ही गाना गाएंगे, अगर अच्छा, मूवी में भी मौका तय कर मिलता है लिया गाना बिल्कुल, गाने का। मतलब ये हाँ नहीं, लोकगीत में भी ऐसा नहीं है कि लोकगीत में अश्लील ही गाना है। हाँ। अब लोकगीत करीना गाई हुई है कि बाली बलिया से चाही ए हमार राजा जी, हाँ तो वो भी तो लोकगीत ही हुआ, लेकिन उसको अश्लील तो हम नहीं बोलेंगे। तो यही चीज है कि वो लोकगीत एक गाना बहुत वायरल है, कौन सा, सैया उधार न लेबा का है वो नथिया उधार, नथिया वो सुना दीजिए फिर आप। राह चलीला तटो के ला सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वाला उधार सैया जी। अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आगे भी ट्रेंडिंग में चलना चाहिए। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए, अच्छा काम करता है आदमी तो उसका रिस्पांस अच्छा ही मिलता है। एक वीडियो आया जब माइक लेकर आप लोग मंच पे रहते हैं, उस टाइम आपके हाथ में लाठी डंडे पत्थर दिख जी रहे थे, जी जी। क्या था वो बवाल? वो बवाल यही था, यही समझ ली जैसे कि दुर्गा का रूप और काली का रूप। वो बिल्कुल अगर अच्छा वो है, आपके हाँ। ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा रूप देखना चाहते हैं सामने वाले अभी एक नहीं बोला जाता है कि हेमा पांडे और हेमा पांडे की दोनों बहनें कलाकार हैं, हाँ। तो उनको सामने नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, एज अ हेमा पांडे, बस हेमा पांडे के कोई भी कलाकार को लोग यही देखते हैं कि अगर आप लोग कैमरे के सामने हैं तो आप लोग अपना छवि बनाए रखें। छवि बनाने के चक्कर नहीं, में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, कलाकार का मतलब ये नहीं होता है कि हम आज हाईलाइट हो गए तो कोई हमें दो गाली दे के चले जाए, कोई हमें बाहर, हम जैसे ऐसा नहीं कि कलाकार का मन नहीं होता है भाई अपनी गाड़ी से उतर के गोलगप्पा खाने का, बिल्कुल मन होता है। और हम बाकी को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तीनों बहन में ऐसा है कि हम लोग एकदम नॉर्मल जीते हैं। हाँ, हम लोग को ऐसा नहीं कि भाई हम हाईलाइट बनी, 4 गो लोग चिन्हा तो ठीक बा, हाँ हेमा जी आप है तो हाँ भैया हम हैं, कैसे हैं आप, हम ठीक हैं, आप भी अच्छी हैं, हाँ बस ये बोल के आप अपने घर हम अपने घर। अब ये नहीं, कुछ दिन पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ दिन दिल्ली की ही बात है। हम तीनों बहन थे, चारों पांचों बहन थे, और नोएडा में ही कहीं जगह है, पूरा नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ हम लोग गोलगप्पा खाने गए। अब एक बात बताइए कि हम तीनों बहन हैं, हम लोग वहाँ गोलगप्पा खाने गए, उसमें से 10 लड़के वहाँ खड़े हैं, उसमें से एक लड़का बगल में आके बदमाशी करता है, ऐसे करके कंधा मारता है। तो हम इसलिए चुप रहेंगे कि हम एक कलाकार हैं, सोशल मीडिया पे 4 लोग हमें जानते हैं। नहीं, तो वो अगर हमें कंधा मारता है तो क्या हम वहाँ से हट जाएं कि हमको उसको जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, वही गलत तो सबके लिए गलत है ना। तो अगर आपके पास वो जो लाठी डंडे वाली वीडियो आई थी, तो इसमें क्या था कि हमारी फैमिली, रही बात हमारे माँ बाप, आज तो हमारी शादी हो गई, उस वक्त तो हमारे माँ बाप तक बात थी, अब तो हमारी शादी हो गई, हमारे हस्बैंड पे बात आई, चाहे हमारे सास ससुर पे बात आई, चाहे हमारे ससुराल, चाहे हमारे मायके पे बात आई। जरूर है कि मैं उस जगह पे खड़ी होंगे कि भाई नहीं, हमारा परिवार है, हमारे हस्बैंड को, चाहे हमारे माँ बाप को, चाहे हमारे सास ससुर को, कौन होता है कोई गाली देने वाला। तो बस वही लाठी डंडे जो आप देखे हैं, बहुत पुरानी हमारी जमीन थी जो लोगों ने हड़प के रखा हुआ था, कब्जा बना के रखा हुआ था। परिवार के ही लोग थे? हाँ, परिवार के ही लोग थे, जो पैसे वाले थे, होता है ना दबा के रखना, वही रखे हुए थे। हमारे घर के लोग डर के वजह से नहीं बोलते थे कि वो लोग मार देगा, केस में फंसा देगा, यही चीजें थी। हम उस लेवल पर आए, हम अपने पापा को बोले कि पापा आप इस चीज को आगे उठाइए, बाकी हम हैंडल करेंगे। अब जब हैंडल करने की बात आई, पापा चीजें उठा दिए, अब अगला का फैमिली वाले उठ के मारने आएगा, तो हम करीना सोभिता इसलिए चुप नहीं ना बैठे रहेंगे कि हम एक कलाकार हैं। हाँ, ना इसलिए चुप बैठे रहेंगे कि कलाकार हैं, और ना इसलिए चुप रहेंगे कि लड़की हैं। हमारे माँ बाप को कोई मारने आएगा, ड्रिंक करके माँ को गाली देगा, कोई बर्दाश्त करेगा? हमारे भी पास वीडियोज हैं, वो लोग अपलोड इसलिए किए कि हम लोग हाईलाइट हैं। हाँ, हमारे पास भी उनके वीडियोस पड़े हैं, हम भी लोग अपलोड कर सकते थे। तो हम अगर उनको अपलोड करेंगे तो वो लोग खुद हाईलाइट होंगे, तो हमें क्या जरूरत है ऐसे लोगों के हाईलाइट करने की? फर्क बस यही है। क्या अब सॉर्ट आउट हो चुका है सब? FIR वगैरह हो चुकी थी? हाँ, तो सब। किसी ने मदद की आपकी उसमें? बहुत लोग मदद किए,
अच्छा। और होता है ना कि जो लोग मदद करते हैं उनको सामने नहीं लाया जाता, बस अच्छा। मैं यही चाहूँगा। हाँ, लेकिन मदद बहुत हुआ, हाँ। बहुत लोग किए हैं, बहुत लोग साथ दिए हैं। अभी भी केस चल रही है और एंटी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट भी आ रहा है अभी भी कि केस को वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, हम लोग को नहीं लेना है। कोई एक और गीत जो आपका फेवरेट हो आप लोगों का? कि छाने छाने बदले छाने छाने बदले तहरो मिजाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तहरा बोला तो न लगा ताटे लाज राजाओ, उड़न बाज राजाओ, छन छने बिगड़े हाय छन छने बिगड़े तहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, उड़न बाज रजऊ। वाह, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन भोजपुरी को मतलब एक दायरे में ही रख के लोग देखते हैं। फूहड़पन, अश्लीलता, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं भोजपुरी के? अब क्या बोलेंगे, अपने ही भोजपुरी के लोग हैं जो मजबूर करते हैं, हमारे भोजपुरी के जो गाने हैं गा के मजाक उड़वाते हैं, तब उस पर हम लोग क्या ही बोल है सकते गड़बड़। हैं। बहुत गड़बड़ है। हम्म। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए मंच पे हुड़दंगई चल रहा था, एक फीमेल सिंगर थी, 2 मेल सिंगर थे, एक दूसरे को इशारेबाजी करके गा रहे थे। और बहुत गंदा तरीका बहुत गंदे तरीका से। हम लोग पारंपरिक गाते हैं, लोग पारंपरिक का नाम देते हैं, और वो मांगलिक लोग भी गीत। आज पारंपरिक गीत गा रहे हैं, मंगल गीत का नाम दे रहे हैं, और मंगल गीत का नाम दे के भाई इतने गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। वहाँ तो मैं एक बात कहना चाहूँगी फीमेल सिंगर को कि जब देखे कि उनके साथ बदतमीजी हो रही है, जब उनके साथ बदतमीजी हो रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ उनको खड़ा ही नहीं होना चाहिए, माइक रखें और नीचे उतर जाए मंच से। तो फीमेल सिंगर भी कुछ ऐसी हैं जो ढीठ बोलते हैं ना भोजपुरी में, ढीठ बन जाके, वो ढीठ बन के माइक पकड़ के तू बोलबा तो हम बोलब ना, तो भाई तो वो लड़का है, वो उल्टा बोलेगा ही, तो आप उसको बढ़ावा दे रही हैं। आप डायरेक्ट हट जाइए कि भैया मुझे आपके साथ मंच नहीं करना है। और रही बात आपके ऊपर दबाव का कि जिसके यहाँ आप गई हैं वो आपको पेमेंट दिया है, हमें नहीं चाहिए पेमेंट, इज्जत से बढ़ के कुछ ना हो। नहीं नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता भी है कि पार्टी लोग का दबाव भी रहता है, प्रेशर भी रहता है। वहाँ पे जब 10 लोग बदमाश पड़ जाते हैं तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं, लेडीज कलाकार, फीमेल कलाकार ज्यादातर। ये दूसरे के साथ नहीं, हम भी लोग के साथ में हुआ है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि वहाँ पे वो जो लेडीज कलाकार थी, उनको जब वहाँ से वो निकल जाती हैं तो उसके नेक्स्ट डे जाके अपना FIR करना चाहिए करती था उस चीज पर पे, कोई क्योंकि भी उस वक्त वहां से कोई चाहे, मतलब बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि हम यहाँ से निकल जाए, पर नहीं निकल पाते हैं। और आज के जमाने में जो फीमेल सिंगर गाना गा रही हैं, ज्यादातर अपनी मेहनत से नहीं, विवाद से वायरल हो रही हैं। हाँ, विवाद से। भोजपुरी इंडस्ट्री में पीछे के 2 कलाकार मंच पे आ जा रहे हैं, एक फीमेल सिंगर मंच पे चढ़ जा रही हैं, वो उनकर माई करत अरे, उनकर बहिन करत अरे, बस अतन में तू हमारा के बोलबा, तू अपन माई के ना देखला, तू अपना बहनिए के ना देख, बस इसी विवाद में वायरल हो जा रही तो है। जानबूझ के भी बात करते हाँ, जानबूझ के विवाद हो रहा है, हाईलाइट होने के लिए कि हम हाईलाइट होंगे, हमें प्रोग्राम मिलेगा, हमें मंच मिलेगा। भैया आप ये सोचिए कि आपको मंच वैसा ही मिल रहा है, जैसा चाहिए आपको वैसा मंच नहीं मिल रहा है। क्यों? बहुत सारे हमारे भोजपुरी में भी बहुत सारी ऐसी सिंगर हैं जो बढ़िया से मंच जा रही हैं, मंच दे रही हैं, गा के अपना टाइम से अपने पूरी टीम के साथ में अपने घर में रह रही हैं। कुछ लोग नाम बताइए आप ऐसे। नाम बता दे रहे हैं कि जैसे वो डिम्पल भूमि दीदी हैं, उनको भी देखिए, स्वाति मिश्रा हैं, प्रिया मलिक दीदी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, चंदन तिवारी हैं, अनन्या हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार। हम किसको किसका नाम बताएं जो अच्छे से, जो होता है ना एक प्रोफेशनल कलाकार, जाती है मंच पे गा के अपना जाती है। अभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी गांव में देख रहे हैं, लड़कियां जा रही है मंच पे खड़ा हो रही हैं, ते हमारा के बोलबे, हम तोरा के बोलम, तू हमार माई बहन के। अरे भाई क्या ये कलाकार, ये कलाकारी नहीं होता, ये गायकी नहीं होता है भाई। आप लोग सरस्वती का एकदम वहाँ पे बेइज्जती हो रहा है, आपका भी और गायकी का भी, हर चीज़ का। तो उस चीज़ों को आप लोग मैनेज करिए, मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी। अपनी गायकी को रखिए, बस जो भी आए आपको 2 ही अक्षर आए, प्यार से गाइए और मंच से उतरिए और अपने घर जाइए। काहे कि माइक लेके मारा मारी, हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम समझ सकते कि कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर कंट्रोल करना पड़ेगा।
अभी नवादा में एक मारपीट मुखिया ने मारपीट की एक भोजपुरी कलाकार के साथ कुछ दिन पहले, उस विवाद पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वहाँ यही बोलूँगी कि जैसे मैं हेमा पांडे हूँ, मेरी ये दोनों बहनें हैं, तो मैं अगर आपके गांव जाके कार्यक्रम दे रही हूँ तो ये हमारा गांव नहीं है, ये आपका गांव है। और ये जरूरी नहीं है कि मैं आपके पास आई हूँ तो मेरा बात आपके गांव वाले सुनेंगे, आप ही का सुनेंगे। तो जो वहाँ हुआ, जो वो मुखिया जी किए, क्या नहीं किए, एक कलाकार के साथ में जो लोग, हम भी देखे थे वो वीडियोस, लोग बोले थे कि बाउंसर से मार खिलवा दिए। भाई चलो ठीक है, मैं ये भी एक्सेप्ट करती हूँ, अगर खिलवाई भी होंगी, जो भी होगा, तो अपनी सेफ्टी के लिए 2 थप्पड़ बोलेंगे कि हाँ भाई तू मार उससे। अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी लड़की बोलेगी वहाँ पे। और ऐसा नहीं है, हम भी कार्यक्रम दे रहे हैं, हमारे भी मंच पे हम लोग कोई डांसर अलाउ नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भी मंच पे ऐसा होता है, लोग ड्रिंक करके, राइफल लेके, गोली बंदूक चमकाते हैं, हमारे भी मंच पे होता है। कैसे रुक सकता है ये? अब जो कार्यक्रम कलाकार दिलवा, रोक सकते हैं या फिर कार्यक्रम आयोजक रोक सकते हैं, दोनों को रुकना होगा, या सुरक्षा दोनों को इंतजाम? रुकना होगा। नहीं नहीं, हाँ। इसके लिए तो हम खुद बिहार सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसा हो तो फीमेल सिंगरों के लिए, जो लेडीज है, जो गाना गाती हैं और जो मंच पे जाती है, तो उनके लिए कुछ बिहार में हम लोग के लिए कुछ नियम निकाले कि कलाकारों का कहाँ जहाँ भी जाए वहाँ पे इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, और जो मंच पे होता है वो हम लोग के साथ ऐसा ना हो। कोई भी ड्रिंक करके चढ़ जाते हैं तो इससे क्या ही होगा। हम जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, हम लोग से भी अच्छे गाने वाले कलाकार हैं, लेकिन आज वो घर से बाहर नहीं निकलते, गाते नहीं है। रीजन यही है कि मंच पे ऐसा होता है कलाकारों के साथ में। पुलिस सुरक्षा तो होती होगी ना वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं होता है आज, क्योंकि जहाँ पे हम लोग आते हैं, अक्सर जहाँ पे हम लोग का कार्यक्रम होता है, मंत्री विधायक के ही यहाँ होता है। वहाँ पे जो पुलिस होता है, प्रशासन, वो मंत्री विधायक का ही कहाँ सुनेंगे, हमारा थोड़ी कौन सुनेगा। हमें वहाँ पे मजबूरन गाना पड़ता है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। मंत्री विधायक के यहाँ तो और सिक्योर होना चाहिए मामला तो। नहीं कहीं होता ऐसा है, होता है। कहीं कहीं पर हम भी लोग फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पर हम भी लोग फंस जाते सारे हैं। मंत्री विधायक अच्छे भी नहीं है तो सारे मंत्री विधायक बुरे भी नहीं है, बुरे लेकिन भी कहीं नहीं है। कहीं मिल जाता है ऐसा कार्यक्रम। कहीं कहीं मिल जाते हैं कि बड़ले वालों भाई कहे के नहीं के, आदमी सब जानता। क्या भोजपुरी में स्टार बनने के लिए सुर ताल की जरूरत नहीं है? मतलब बहुत बिल्कुल सारे लोग जरूरत। कहते हैं कि ऐसे ही गा रहे हैं लोग, बस गाए जा हाँ रहे हैं, ये तो है, गाए जा ऑटो रहे हैं, ट्यून। ऑटो ट्यून। अगर वो हट जाए तो अभी ज्यादा फिलहाल भोजपुरी में देखे तो सुर ताल हमारा ऑटो ट्यून ही है, वो हटा तो अगर आधा वो सुर हटा तो ज्यादातर सिंगर जो है जो का मार्केट खत्म खत्म हो हाँ, जाएगा। लेकिन जो मंच पे गाते हैं हम उनको वही, हम कलाकार वही रियल बोलेंगे जो मंच पे गा पाते हैं। 4-5 घंटा इतना आसान नहीं कि लोग से थिया के मुंह बका दे, हम लोग हम मंच पर गाए लो, का गइबे कर। हम लोग तीनों बहन देखा उतना देर, हम लोग तीनों बहन 4 घंटा कार्यक्रम देते हैं। पार्टी जब वहाँ देखती है कि क्राउड ज्यादा है, लेडीज लोग ज्यादा फोर्स कर रही हैं, तो हमारा 4.5 घंटा भी चला जाता है सिर्फ तीनों बहन का। अब वही पारंपरिक गीत ही होता है। बाकी और जगह हम देखे हैं कि कलाकार का जो एल्बम बज गया है, आधा घंटा एल्बम बजेगा, वो डांस करेगा, तो 10 से 15 मिनट वो एक गाना गाएगा। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में है, ये कलाकार लोग करते हैं, हम देखे हैं कि आधा घंटा 1 घंटा गाना बाजी, डांस करी लोग, डांसर लेके, ओकरा बाद 2 गो खूब हुई तो 2 घंटा में 2 गो गाना गाई लोग। तुरंत आप लोगों के कार्यक्रम में डांसर्स नहीं होते हैं? नहीं, हमारे कार्यक्रम में अच्छा, कोई ऐसा है आपको लगता है जिसको गाना नहीं आता लेकिन नाम बहुत चलता है, उसका सिक्का चलता है बिल्कुल उसके नाम का? बहुत सारे लोग हैं, अच्छा, लेकिन वो सिक्का यहाँ भी हम नहीं चलाएंगे, नाम भी यहाँ भी नहीं क्योंकि वो सिक्का की वजह से वो और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। मंच की सबसे अजीब घटना आप लोगों के लिए कोई रही जो आप लोग भूल नहीं पाएंगे? काफी टाइम हो गया था, काफी जब टाइम हम लोग कार्यक्रम किए थे वहाँ पे, हमें तो वहाँ से हम ये सोच के गए थे कि वाह, अब जब होता है ना कि भाई ब्राह्मण घर में गए थे ना हमारी दीदी, तो ऐसा हम लोग को उम्मीद था कि अरे भाई हमने की इज्जत ज्यादा मिली। हम लोग के वहाँ उल्टा गांव के हुआ। पास में, गाँव के ज्यादा पास दूर में। पे नहीं था। हम वहाँ लोग एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग रो के वहाँ से जो कि हम लोग एक बार वहाँ पे प्रोग्राम कर चुके थे, ये दूसरा टाइम था जब हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग बहुत उम्मीद में थे कि चलो क्या अपने घर पे ही तो जा रहे हैं, बहुत अच्छा जान पहचान भी हम लोग गए वहाँ पे कुछ और ही नशा, यही है ना वहाँ पे, ये देखते कि हाँ बड़े लोग अच्छे हैं, लोग और बोलते नशा हैं करने बिहार के बाद में अलग दारू ही धुन हो बंद जाए। है, बिहार में दारू बंद है, लेकिन बिहार में ये सब नाम दारू के पी के तो करते हैं लोग। हाँ, लेकिन नाम के बिहार में दारू बंद बा, अच्छा, जहाँ ढूंढा वो जगह मिल जाए। और लड़का तो लड़का, जवान जो रहते हैं उनका तो बात छोड़ ही दीजिए, बूढ़ा लोग पी के हिप हॉप वाला बजावा,
अच्छा तब वो तो हमनी से ना होई। अभी हिप हॉप खाते दोसर कलाकार के बोलाई जा, तो यही सब है। वहाँ बहुत पे सारे start ऐसे हो जाते मंच हैं। है जो हम लोग को भी झेलना पड़ा है। हाँ, और मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अपने लोग जान के लोग बोलते हैं कि हेमा जी, जैसे कि बातचीत होता रहता है, स्टूडियो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, स्टूडियो के कुछ लोग हैं ढोलक वोलक बजाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हेमा जी हमारा घरे बियाह बा, आके रउरा कार्यक्रम दे दी, भले चली रहुआ के हम 3 लाख ना दे पाइम, 2 लाख ना दे पाइम, हमारे जितना शक्ति है हम उतना दे दें। तो भैया हम आपकी इज्जत रखने के लिए आपके दरवाजे पे उस डेट को हम मतलब दूसरा कार्यक्रम नहीं लिए और आपकी बात रख दिए, क्योंकि आपसे हमारा अच्छा पहचान है। छोट बहन मानी, भाई मानी, चाहे दोस्त मानी, कुछ हम तैयार हो गई, हम रउआ के दरवाजा पर कार्यक्रम कर देनी। कार्यक्रम कैला के बाद हम वजह से हटतनी तो हम इहो रउआ से नहीं कहत कि हमारा पेमेंट रिटर्न कर दी, जितना रउआ कहले रही। इहो नहीं कहत कि राउर इज्जत बा, अभी 4 गो हित नाता मतलब 4 गो मेहमान लोग जुटल बा, ओ घड़ी हम रउआ से कुछ नहीं की मांगत। और जब कार्यक्रम लोग करवा लेता, कार्यक्रम करवा के घरे भेज देता, फोन कल जाता कि भाई जो भी आप बोले थे, भाई हेमा पांडे पैसा ना ली है, लेकिन हेमा पांडे के संगे जौन एंकर गइल बा उ तो पैसा ली, हेमा पांडे के संगे जौन म्यूजिशियन गइल बा उ तो पैसा ली, तो हेमा पांडे के ना देबा लेकिन म्यूजिशियन एंकर के तो देबा। तो लोग कार्यक्रम ये भी होता है भोजपुरी में, अपने लोग करते हैं कि कार्यक्रम करवा के और पैसा नहीं पैसे के लिए झकझक करते हैं। हाँ, पैसा नहीं देते, फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज सीन नहीं करेंगे। तो कोई एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे, हम देखे थे कि भाई कार्यक्रम करवा के केहू पैसा ले लेता, देत नहीं के, ओकरा के का कही जाई। तो हम कमेंट्स पढ़े थे, तो उसमें भी एक कमेंट्स था कि भाई पैसा दे देता आदमी या जे ओकरा के उ कार्यक्रम नहीं के करत, ओकरा के का कही जाई। समझ में आया? मतलब कि समझ में आया। हाँ, किसी ने ओकरा पैसा के लेके का कार्यक्रम नहीं किया तो उसका क्या? उसका क्या किया जाए? तो सब चीज के इजा हल बा। आप चैटिंग में बात किए हैं, कोई तो प्रूफ होगा, एग्रीमेंट पेपर बनवाइए, एग्रीमेंट पेपर बनवा के उसका आधार कार्ड लीजिए, नहीं दे रहा उस पर FIR डालिए। 10,000 लोग पीछे हटी, 10,000 रुपया खातिर पीछे हटी, 20,000 खातिर पीछे हटी। अब 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया के छोड़ी, कहीं कोई जो उतना अपन टाइम और मेहनत देखे आइल बा। तो बस हम ये रिक्वेस्ट करब कि भैया जे भी अपन प्रोग्राम करवावता, जितना में बात भइल बा ओकर पेमेंट क्लियर करी। टाइम से आदमी जब पहुंच जाता, टाइम से कार्यक्रम दे देता। ये भी चीजें हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है कि कलाकार को कहीं कहीं बिना पैसे का भी लौटना पड़ता। बहुत सारे लोग आप लोगों के आपस में विवाद की खबरें चलाते हैं कि बहनों में विवाद है, बहनों में लड़ाई है। इसका कोई बैकग्राउंड है? हुआ ही नहीं, विवाद तो हुआ ही नहीं। इसका कोई बैकग्राउंड है? ना, विवाद तो हुआ नहीं। रहा बात भैया की बहन बनी जा, आपस में तो तनी लड़ाई होगी, तू हई पहन भी तो हम हई काहे ना पहन, बाकी ना आप भी भाई बहन होंगे तो होता ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं। बिल्कुल। रहा बात सोशल मीडिया है, देखता रहता है कहीं कहीं पे। अभी करीना शोभिता पांडे का गाना आइल बा, हेमा के गाना नहीं खे आइल, ठीक, और हेमा के साथ करीना शोभिता लौकता लो, तो एहू में विवाद बा? इसमें विवाद नहीं ना है भाई। हमारे पास टाइम नहीं था, हम शादी हो गई, हमारे पास टाइम नहीं, हमको दोनों चीजों देख के चलना पड़ रहा है। मेरी बहने के पास टाइम है, लोग रिकॉर्ड की गा दी, बात खत्म है। तो मतलब हेमा पांडे करीना पांडे से नहीं खी बतियावत, सोशल मीडिया पे नहीं खे दिखा। का बात बा, हेमा पांडे के बहन वीडियो छोड़त रही, हेमा पांडे मतलब हम लोग को जितना दिक्कत नहीं, बाहर के लोग को बहुत कान अड़ के का बात बा भाई। नहीं तो बाहर के लोग घर के चीजों में बहुत ज्यादा एक ये चर्चा होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब जितने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही, पूरे बॉलीवुड हो या भोजपुरी हो, कि बड़े बड़े स्टार सीधे लड़कियों से कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से शोषण की बात करते हैं। कितनी सच्चाई लगती है आपको? क्या लगता है? पूरी 100% ये सच्चाई है, बिल्कुल ये सच्चाई है। कितने बड़े बड़े हो भोजपुरी में, तो मैं पूरे खुल के बोलूंगी, जितने भी बड़े कलाकार हैं, हमको नाम नहीं रखना है, और ना हम आज तक आप लोग देखे होंगे हमारा जल्दी किसी कंपनी के साथ एल्बम भी नहीं आता। अभी आप दिल्ली रहती हैं, पटना रहती हैं, कितना टाइम कहाँ आपको बीतता है? देखिए, जैसे महीने में हम 15 दिन दिल्ली रहते हैं, तो 10 दिन पटना रहते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसी कोई वजह है खास इसके पीछे, दिल्ली शिफ्ट होने के पीछे? दिल्ली शिफ्ट होने का वजह ये है कि हमारे हस्बैंड दिल्ली रह रहे हैं, उनका जॉब भी दिल्ली में ही है, तो मुझे भी वहीं रहना पड़ता है। तीनों बहनों में मतलब
कौन बड़ा, कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, किसका दबदबा है, कोई फैसला लेना होता है तो? बोलो शायद समझ गए होंगे, इशारा तो कर ही दिए यही। ऐसा कुछ उनकी नहीं। तरफ से वहाँ, मेरे तरफ से यहाँ। सुनती नहीं आप इन लोगों की? नहीं सुनती नहीं है, हमारा चलता नहीं है इनके आगे। चलता नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों करती हैं आप? नहीं नहीं ऐसा ये भी करती हैं, ये बस बोल रही है, ये भी करती हैं। अच्छा, सब अपना आप में बा। हम एगो गाना चल रहा है कि तू तय राजा बाड़ा एक पीस, एक हम पीस बनी एक पीस हो, हम बनी 19 तो तू 12-20 हो। तो वही बात, जब हम 19 बनी तो इहो लोग हमरा से 20 बा। तब वही इनके कर रही जाए वो पांडे के। वही बात बोला जाए, दोनों तरफ मेरे को ही क्यों दिखाया गया। हाँ, मान लीजिए किसी बात पे अटक गया है मामला, फाइनल फैसला कौन लेगा? ये फैक्ट है, अगर यही स्टेज का बात हो तो घर की बात इशारा है। करती है। नहीं नहीं, घर की बात भी ये तो यही घर लेती पे है। ही जाके होता है, स्टेज पे बोलता है चला तारा घर है, मतलब घर की हंस बात के। अब नहीं हम घर में पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि अब शादी हो गई हमारी। हाँ। अच्छा। हमारा लेकिन कोई नहीं अधिकार ऐसा नहीं कोई है। बात नहीं, अधिकार का बात नहीं। अभी भी पढ़ती है, झूठ बोल रही है, पता नहीं कैमरा के सामने क्यों। अच्छा। अभी भी पढ़ती है और अभी भी इनसे पूछ के ही होता है सब कुछ। अभी कितना घर के मामले में कितनी दखल रखती हैं आप? हाँ, नहीं, दखल तो 80%। पूरा है। 80%? हाँ, दखल तो पूरा है। अच्छा, पहले जैसी बॉन्डिंग है आप लोगों की, जैसे पहले हुआ करती थी वही बॉन्डिंग है? कुछ तो बदला क्या? सक्सेस नहीं के नहीं, बाद? कुछ बदला नहीं है। देखिए ये घड़ी इन्हीं का पहन का, ये स्वेटर इन्हीं का नहीं, पहन। स्वेटर मेरा है। अच्छा, ये जो स्वेटर पहने वो मेरा पहन क्या ही। और ये शॉल जैसा ही है इनका है, सब। मतलब सब इधर उधर। ये घड़ी मेरा है, जो कि झूठ मत। पापा नाराज होते थे तो आपने क्रांति की, बोला, मतलब हाथ उठाया उन्होंने, ऐसा कुछ आपने वीडियोस में बताया, कई सारे स्टोरीज में बताया आपने अपनी। तो आप ही लीड करती थी, आप लोग भी आवाज़ उठाती थी? नहीं, ये लोग नहीं आवाज उठाते। अच्छा अच्छा, आप लीड करे लड़ाई को भैया आप? इनके साथ रहते थे। अच्छा, उस वक्त हम लोग गाते ही नहीं थे, हाँ, मतलब वैसा नहीं, वो कुछ बस गाना ये वाना- गाती थी, हम लोग बोलते थे अरे हमको तो गाना बना है नहीं। हम लोग बस टारगेट रखे थे कि हम लोग को हिंदी में जाना है। अच्छा ये बस ऐसे होता है ना, टनले टनले चलवे कि ना चलवे कि ना, लेके चलिए। अच्छा, तो एक रास्ता लेकिन आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया ना इन्होंने? मतलब एक ही नहीं, पापा काफी रास्ता, सारे रास्ते यही क्लियर किए। अच्छा, नहीं तो पापा मेरे, एक टाइम था कि हमारी बहनों को काजल तक नहीं लगाने देते थे। हाँ वही है, आप अगर नहीं करती तो इन लोगों को लड़ना पड़ता, तो आपने इनका रास्ता आसान कर दिया। नहीं नहीं, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, हर एक लड़की को जानना जरूरी है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत जरूरी बा दादा। हम भोजपुरी इंडस्ट्री के हर इंडस्ट्री में भाई से हम नहीं, ऐसा सुने हैं हर इंडस्ट्री में, लेकिन देखे नहीं है। देखे हाँ, हैं लेकिन भोजपुरी में, भोजपुरी में देखे हैं, सुने हैं हम। मेरी बहन लोग के पास में आज भी किसी राइटर का कॉल आता है, किसी स्टूडियो वाले का कॉल आता है, कुछ भी आता है, हम डायरेक्ट इन लोग यही बोलते हैं, कुछ भी बात होगा डायरेक्ट हमको बताना, कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आज फिलहाल अभी कुछ थोड़ा देर पहले, यहाँ आने से पहले मेरे पास एक कॉल आता है मेरे बिजनेस नंबर पे। हेलो हेमा जी, फलना आदमी बोल रहे हैं और अच्छे घर के आदमी हैं, नाम नहीं बोलेंगे हम, आपकी ये बहन पे दिल आ गया है। राम को कोई हमें फोन किया, रिश्ता भेजा था। हाँ कोई ऐसे बोला। हम बोले कि जो भी हैं आप, हम्म, जानते हम बहुत अच्छे से हैं उनको, अच्छा, और अच्छे घर से वो हैं, बहुत अच्छे घर से, बोल नहीं बहुत सकते, अच्छे घर लेकिन से होते तो ये बात ही नहीं कहते। फिर हम पहली बात लास्ट तो में फिर ये बहुत बोले, अच्छे मत बोलो। मेरे हस्बैंड सुने तो मेरे हस्बैंड हंस के बोले कि चलो जहाँ चलना है फोन अभी रख दो। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है, मैं रख देती हूँ। तो फिर अगला बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड का उनकर। हम बोले कि अब बॉयफ्रेंड होखो चाहे मत होखो, रउआ जहाँ हाथ देले बनी समझी कि सांप के बिल में ही हाथ देले बनी। तो चली ठीक बा, कोनो बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रहा है, इंडस्ट्री के ही लोग हैं बहुत सारे जुड़े हुए हमारे। तो आप लोगों ने एक दूसरे को कभी ब्लॉक किया है? बहुत सच बार बात है, बहुत हुआ। छोटा मोटा झगड़ा पे ब्लॉक। अच्छा, हम तो ब्लॉक किए, हमें तो अनफॉलो किया गया पहले, तब अच्छा क्या था ऐसा कुछ, कोई किस्सा? था, आपस में लड़ाई थी। हेलो में ऐसा होता रहता है, 4 दिन झगड़ा हुई तो 8 दिन बात हुई। अच्छा, चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, फटाफट सवाल। आपके लिए भोजपुरी का सबसे बड़का स्टार कौन है? क्यों ना, कोई ना। कोई ना है, आप ही लोग। मेल या फीमेल? इस भोजपुरी की बात नहीं, इस भोजपुरी की बात कर रहे हैं
कि जो पहले का भोजपुरी था उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब बहुत डिफरेंस है। क्योंकि इस आज के भोजपुरी में भोजपुरी कोई में पहले नहीं। के दोनों भोजपुरी। बता दीजिए, हाँ, पहले वाला पहले कौन? के भोजपुरी में पहले हम कौन? स्टार मानते थे। हाँ। अब मानते भी हम फीमेल में ही मानते हैं। शारदा सिन्हा जी जो अब नहीं है, ठीक है, और कल्पना दीदी हैं, इंदु सोनाली दीदी हैं, वो भी अच्छा गाती हैं। हाँ, फीमेल सिंगर में मैं बोल सकती हूँ। और भी बहुत सारे सिंगर हैं जिसमें मंच देखिए, लाख कोई किसी कलाकार को बोले कि फलना ऐसन बिया वैसन बिया, लेकिन गायकी जो कर रहा है अभी फीमेल सिंगर में, हिंदी भी गाता है, भोजपुरी भी गाता है। वो हम लोग की अनुपमा दीदी हैं, गाती हैं, अच्छा गाती हैं। लाख उनके साथ दुनिया लाख उनको ट्रोल करे, जो भी बोले, लेकिन गायकी अच्छा है उनका। आप भी सुने होंगे, नहीं, कोई बहुत डाउट अच्छा नहीं। गायकी है। हम उनका गाना पहले भी हमारी चलता था झगड़ा, फिर भी हम लोग सुनते थे तो ये बोलते थे कि भाई कुछ भी हो के। झगड़ा चलता था आपका? हाँ, झगड़ा चलता किस था। लिए चलता था? जैसे आप गाँव दोनों में गाना बताइए। भी उन्हीं का बजता था, स्टेज शो जो रहता था उनका ही चलेगा। गाती अच्छा है वो। हाँ। बस, लेकिन मेल सिंगर में अगर बोलिए तो गायकी के मामले में गायकी के पवन भैया को मामले में पवन रखेंगे, भैया। बाकी और चीज में नहीं। गाने के मामले में, एक्टिंग के मामले में कौन है? ना, एक्टिंग फिल्में में भी देखते तो होंगे वही ना आप लोग? ना, हम भोजपुरी फिल्म नहीं देखते, खाली हम गाना सुनीला में। भोजपुरी फिल्म में देखते हैं, जैसे पारिवारिक जैसा रहता है। मैं बोलते कि पटना से दिल उड़ के चल जाता, पाकिस्तान में जाके दिल लग जाता ऑपरेशन में। ये फिल्म के देखिए। भोजपुरी में ये बा कि जे गायकी अच्छा करता उहे रियल हीरो बा, चाहे उनकर मुंह कैसा न होखे। हाँ, पारिवारिक मूवी में दिनेश लाल यादव भैया का जो मूवी आता है वो सब थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। ऐसा ट्रेंड क्यों बन गया, मतलब भोजपुरी में जो गाएगा अच्छा वही हीरो बनेगा? वो जाने जो गा के हीरो बन रहा है। हम लोग ने नहीं, आप गाते लोगों को कुछ लगा? आप लोगों ने इतने टाइम से देखा होगा कि ऐसा ये दबदबा है हाँ, कि जब गाना हमारा बजा था फिल्मों हमारे चले के चाहिए। बहुत कुछ अब का ही बताइए। नहीं तो अच्छे अच्छे एक्टर हम देखे हैं भैया, बड़े हैं बस। बेचारे लोग 1500 पे आके शूट करके जाते हैं। आपने काम किया है खेसारी लाल या पवन सिंह के साथ? इन लोग नहीं, मिले हैं आप लोग? जी मिले तो है। कौन ज्यादा सपोर्टिव लगता है दोनों में से? सपोर्टिव तब लगेंगे जब हमें सपोर्ट की जरूरत होगी। नहीं, मान लीजिए आपने बातचीत की तो उससे एक लहजा समझ में आता है कि आदमी कैसा है, क्या है। हाँ, सब अपनी जगह। पहले देखिए, पहला दिन केहू आके ना कही कि हम हतना बाउर हुई, हम वैसा नहीं। पहला दिन सब निमन उतना हम भइल, लोग के पास तो उतना टाइम ही नहीं भी मिला था। और ना हम बस उतना थोड़ा बहुत करीब से बात की, उनसे जितना देर भी मिल बात किए अच्छा रहा अनुभव बस। हिंदी फिल्में देखते हैं? हाँ, हिंदी में कौन है फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस? अक्षय कुमार। हाँ, भले अब बुढ़े नहीं, हो मैं गए सब पर देखती हूँ। मुझे एक्शन वाली मूवी बहुत पसंद है। हाँ। हाँ, मैं वो सारी मूवीज देखती हूँ। फिर से वो जो साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं क्या? हाँ, वो भी देखते हैं। पुष्पराज चुकेगा नहीं, अब तक देखे भी नहीं हम। नहीं, ये सब मूवी देखते हैं। प्लान रहे लेकिन सीरियल नहीं देखते जाना। हैं। आप भी सीरियल अक्षय बहुत कुमार के पसंद फैन हैं? ना, हम फैन किसी के नहीं है, बस मूवीज अच्छा लगता है। एक्शन वाली मूवी पसंद है मुझे। आजकल चलता है बहुत बिहार में तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान। क्या लगता है आपको, मतलब बिहार के लिए स्टार कौन है, बिहार का फ्यूचर कौन है? अभी देखिए, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार चुने नहीं कि बहुत हम लोग ये भोजपुरी वाला नहीं, स्किप कर दिया आप लोगों ये ने। हम नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों हमारे लिए आदरणीय हाँ, हैं। दोनों हाँ। लोग हमें बहुत मानते हैं। हाँ। हाँ, चिराग भैया भी, तेजस्वी भैया भी। तो ये हम डिसाइड ना करब, ये पूरा बिहार डिसाइड करी। ये हमारा करीना पड़े, सोभिता पड़े के डिसाइड काला कइला से सना ना। नहीं, अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपना एक ओपिनियन होता नहीं है। नहीं भैया, देखिए हम कैसे ऐसा रखेंगे। ओपिनियन है कि दबा ही रहे तो बढ़िया है, दबा रहे तो कुछ ना बढ़िया। कहे तो अच्छा है, मतलब चुप ही रहे तो अच्छा है। अच्छा। ऐसा कौनो बात नहीं, बात ऐसा ही है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आप लोगों को ना? नहीं वोट तो डालते हैं, वोट डालते हैं ना? बिल्कुल है, इंटरेस्ट है। नेशनल लेवल पे कौन, राहुल गांधी, मोदी जी, किसके बारे में क्या राय है कुछ? मोदी जी। मोदी जी। आप लोग? कहना जरूरी है तो फिर मोदी जी। इशारा इशारों। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है? बहुत सारे लोग इस तरह से ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं इतना। हम बस गायकी के बारे में जानते हैं, इतना हाँ, पढ़े बस। होते तो शायद आज हम और आईपीएस बने होते। रही बात politics से। पॉलिटिशियन की, तो सब अपने आप में बेस्ट है। हाँ, होता है ना, आज अभी हम गावत नहीं तो हमार दिन बा, काल ई गई हन तो इनकर दिन बा, बस वैसा ही बा, बाकी और कुछ नहीं के कहे के। क्रिकेट देखते हैं? हाँ, हाँ? क्रिकेटर कौन पसंद है आपको? भले अच्छा खेले या ना खेले, ईशान किशन पसंद। ईशान किशन। ईशान किशन बिहार से हैं इसलिए? नहीं, इनको अच्छा लगता है, उनका
हाँ भाव भले हाँ, अच्छा पटना में एक अच्छा। आइसक्रीम पार्लर था, हाँ। गिन्नी है वहाँ इसकी। लेने, हाँ गिन्नी आइसक्रीम, हाँ, तो एकदम बोरिंग रोड के पास में ही है, जो इसकी पूरी ये जमुना अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट से। वहाँ आए थे। तो वहाँ पे वो आए थे, 2 तो दिन पहले हम गए थे वहाँ पे, हम सुविधा का करीना दी। लगा कि सांस निकल जाएगा एकदम, हेमा दीदी उसके 2 ईशान दिन किशन बाद आया, ईशान अच्छा। किशन एकदम पूरे उसी आँख पार्लर में में आंसू आके भर गया। आई कि हेमा दीदी मिला दो, बोले वो भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन नहीं मिलाई। बाकी अभी करंट जो नेशनल टीम में जो लोग अभी सिलेक्टेड हैं उनमें से किसी का अभी नाम? देखते ही नहीं है, अभी अपन करियर में इतना देखा था कि क्रिकेट कहाँ चला था हमार पता करियर नहीं अभी चला। लोग उतने नहीं के कहाँ बखाने, अच्छा। लोग के कहीं बताइए। करियर अपना अपना अलग अलग देखते हैं आप लोग, आपका लौक नहीं रहा है। लोग नहीं, बात क्या है, यहाँ पे काला काहे काला नहीं नहीं लौक रहा है आपका? अभी अभी ठंडा बहुत है, वो सीट से गिरा दी। इनका लौक रहा आपको? ये दिखा तो इनको पता है, लोग था। लौका तो एकदम ब्राइटनेस में फोकस हो जाएगा। अच्छा, आप लोग आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या है आप लोगों का? ऐसा तो होता है, मत ही पूछे, जो प्लान बताते हैं वही फ्लॉप हो जाता है, दूसरा प्लान बनाना पड़ता है। हाँ। सोचा वो ऐसा चीज बात होता ही नहीं। नहीं है। बस जैसे होता है ना, चलते बस रहना है। चलते रहे के बाद मौका हम मिले तो लोग दौड़ गाना जाए में के बाद सोचे थे, पर हिंदी का सोचे थे, हम लोग आ गए यहाँ पे। फंसा देली। आप लोगों को क्या मतलब स्टेज शोज ज्यादा अच्छा लगता है कि एल्बम वगैरह में काम? एल्बम और लाइव रिकॉर्डिंग। हाँ बहुत हाँ। शांति से करो। मंच जब भी आता है दिले तो दिल पे पत्थर। नहीं, एक टेंशन होता है कि पता नहीं वहाँ पे कैसा कैसा माहौल माहौल होगा, रहेगा। कैसे लोग रहेंगे। हम तो अपने जहाँ तरफ से ज्यादा अच्छा सोच के जाते हैं ना, वहीं पे आ जाता है एक गोली बारूद वाले इंसान। जहाँ सामने खराब मोड़ आवे सोचते वहाँ पे इतना प्यार सम्मान मिलता है। क्या और 4 घंटे 2 घंटा एक्स्ट्रा गा के आए। मान लीजिए आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बिहार में क्या बदलना चाहेंगे आप लोग? अगर हम कलाकार हैं तो पहली बात कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत पहले हम तो शासन प्रशासन की व्यवस्था करम, हम मंच पर जो छुदरई होता है एकरा के छोड़ाई। सबसे पहले। और जो भी अश्लील गा रहे हैं, हाँ। अब का हम नाम नहीं और रखल इनके दिले घर में घुस के जेल में बंद करना ना, मतलब वो सारी चीजों पे रोक लगाना हाँ, कि तो जौन क्या, वही कलाकारी गावता ओकरा पर तुरंत केस। केस कर देंगे? हाँ बिल्कुल, FIR होना चाहिए उस पे। इतना गंदे, मतलब जरूरी बा कि पूरी शरीर के इंडस्ट्री बॉडी। तो FIR में चली जाएगी आपकी फिर? हाँ तो बढ़िया है, सही मत बात। गाए, आपको ये मत पता चल गाए। गया ना, इसका मतलब कि पूरी इंडस्ट्री ही वही है। देख लो, इनडायरेक्टली ये बोल दे। मतलब किसी न कभी किसी न किसी टाइम पे तो किया ही है ना। तो करने के बाद किसी ना किसी वो लोग आके बोलते भी है कैमरा के सामने। अगर हम गलती करते तो कैमरा के सामने आके हम बोलते भी फ्रेंड में कि भाई कल मेरे से गलती हो गया। पर यहाँ जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको रंगदारी में बोलते कि करम का करम। तो हाँ भाई, उन लोग के सबक बिहार की सिखाना सबसे जरूरी है। अच्छी चीज क्या है? किस चीज में मतलब? मतलब कोई भी चीज आपको अच्छी लगी हो कि बिहार की कोई एक चीज है ही नहीं जो अच्छी है, बिहार ही अच्छा है। अच्छा। बस कुछ लोग तुच्छ लोग हैं जो उसको खराब करने में लगे हैं। अच्छा, नहीं लेकिन कुछ ऐसा होगा जैसे होता है कि मैं मुंबई में रहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ, नहीं, इस नहीं, वजह से बिहार इस वजह से बहुत रहना बेस्ट चाहता है। हूँ। तो वैसे ही लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे बिहार में रहना है। क्यों रहना हाँ, है? क्यों? क्योंकि बिहार में एकता है। अच्छा। आप मुंबई चले जाइए, मुंबई में जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपार्टमेंट पे रहते हैं, तो बगल अपार्टमेंट बगल वाले रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं, बगल वाले रूम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बिहार में पड़ोसी घर में क्या होता, बाहर के लोग आके खड़े होकर तो दूसरा पड़ोसी घर के लोग लाठी लेके चल जाए सांप मारे खाते। लेकिन ये हमने के बंगाल देख ला, चाहे मुंबई देख ला, दिल्ली सब में नहीं क्या फर्क है ना पड़ा। हाँ भाई उनका घर में खुदल बा, हम काहे के जाए। हमारे बिहार में ये एक चीज दूसरे है। के लिए लोग खड़े होते हैं। दुनिया में कोई ऐसी चीज जो भगवान को नहीं बनानी चाहिए थी? भगवान कुछ सब भगवान अच्छा ही बनाए हैं, इंसान लोग आके कुछ उल्टा पुल्टा बना दिए हैं। ये चीज ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात हई लड़की ही है, एकरा हई चीज ना कुल चाहत रहे। हई तो लड़का है, वो तो लड़का, वो तो कुछ कर सकता। ये चीज इंसान बना के, भगवान तो कुछ नहीं करे, उनका कहीं भगवान बदनाम सब करे। कुछ ठीक ही बना। पैसे के चक्कर में कई बार रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल, आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? रिश्ता जरूरी होला बहुत भैया। जरूरी है। लेकिन पैसा ऐसा चीज होला कि कि रिश्ता का भी हकीकत दिखा देता है। पैसे से रिश्ता बनता है, ऐसा हाँ, कहा कई जाता है। जगह बना है। बना तो क्या जरूरी है फिर? पैसा कमाया जाए, रिश्ता बनाया जाए, या फिर नहीं रिश्ते तो पे वो ध्यान? दिखावटी रिश्ता हो गया ना। हाँ। वो दिखावटी हो गया हाँ। कि आज पैसा बता तरह के पूछाई बा, आज नहीं के काल ना पूछाई। तो रिश्ता वही होता है जो पैसा ना रहे फिर भी तुम्हारे साथ है। जैसे कि करीना सुबीता हमारे साथ है ना। आप लोग, मैंने इतनी सारी बात कर ली, पढ़ाई लिखाई का क्या रहा? कहाँ से सीखा पढ़ा क्या? वो क्वेश्चन मेरे पास मत लाइए, यहाँ से इनके पास से उधर खत्म। पढ़ाई से इनका 36 का आंकड़ा चलता है। 36 का बाप रे बाप। स्कूल में हम पढ़ने जाते ही नहीं थे।
बाहर निकल के बस किसी बच्चों के स्कूल क्लास में जाके चुप रहो, शांत करो, बस क्लास के बाहर खड़ा रहना कान पकड़ के, बस। इनसे पूछिए, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत हाँ, अच्छा। पढ़ाई हमको भी अच्छा लगता था। हाँ, बहुत। बस अगर था सपोर्ट रहता पढ़ाई में तो पक्का आईपीएस बन के लाते। किसका सपोर्ट नहीं रहा? फैमिली का। कौन फैमिली में? मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन सही हाँ, नहीं पापा था। का उतना इनकम नहीं था, हाँ, तो जितना उनका हम लोग को जरूरी था, लगा सहमत कि उतना ऐसा कुछ किए। करके इजीली कहीं से भी पैसा आना चाहिए, इजीली कुछ काम करके। अब आईपीएस में का बा, ई सब में पढ़ाई लिखाई करा, टाइम द का जने आगे साल बोल फिर आगे साल करा, उतना में पापा मम्मी में उतना पेशेंस नहीं है। कहीं मार छोटो पढ़त नहीं है, नखड़ा कर दिया बियाह करके बेलावा। फैमिली में सबके एक विलन होता है, किसी को पापा बहुत मारते हैं, किसी घर में मम्मी। हाँ, हमारे भी विलन है। कौन है? पापा ही है। पापा जो होता है ना खड़ूस, हाँ, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। ऐसा नहीं, पापा लोग का होता है ना प्यार दिखता नहीं है, हाँ, तो वही उनका ऐसा हाइड है, ऐसा हाइड है हमको कहीं सबका रहता है कि प्यार दिखता नहीं, उनका प्यार कम, गुस्सा उनका हर वक्त दिखता रहता है। अच्छा। वो ऐसा कई बार ऐसा गुस्सा रहता है अरे बाप रे। कि वो कभी कभी भूल जाते हैं कि हम लोग उनकी हमारे हाथ लड़की में हैं, चाकू उनके का कावा। गैर लोग अपने हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना, मंच पे गाना गाया और सामने पापा खिस्सा करे तू गलत गाओ, अगर ऐसे कह देना कि ना बस जौनो गाना याद बताओ भुला गई। हम लोग जब सुनते हैं कि पापा प्रोग्राम में जा रहे हैं, अब बहुत समझ फिर हम लोग का हालत बिगड़ जाता है कि भाई वो कार्यक्रम कैसे जाएगी। किस मतलब कौन सी ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा खली कि इस चीज के लिए पापा ने नहीं रोकना चाहिए था? हाँ, आज जो हम लोग की कामयाबी इतना लेट से हुआ, इतना देर से, बहुत देर हुआ, अगर पापा हम लोग का सपोर्ट करते शुरू से दीदी का, तो शायद आज इतना लेट नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि हमने के 3 साल में हाईलाइट भइल बन जा, कुछ कलाकार वालों की 8 साल 9 साल से गावत है लोग, और हम हाईलाइट भइल बनी सोशल मीडिया पर, हमरा के हेमा दीदी लोग कह देता। वो जो कलाकार 8 साल से गावत था उनका भी हम खड़ा हो जीते, वो कहे लिखा आप मेरे से बड़ी हैं और हम आपसे छोटे हैं। तो ये कहे के बाद कि कलाकार मतलब 19 साल होके चाहे 10 साल होके, तो 5 साल 8 साल लगौलू गावे में बजावे में, हम 2 साल में हाईलाइट भइनी। वही चीज बस कहल जाता नहीं कि पापा हमने के रोक टोक जवन कैनी वो पहले ना कैले रहती तो आज हमनियों के एगो अच्छा ये पर रहती जा। लेकिन फिर भी माता रानी के देन बा, देर से ना कैसे कहावत कहल जाला नु, देर वाला के घर में देर बांध अंधेर नहीं खेत बस हुए। तो पापा कैसे माने फिर? इसे माने नहीं, विरोध पता है, करना पड़ा। सबके घर में एक चीज है कि अगर कुछ बच्चा कर रहा है और स्टार्टिंग में परिवार वाले मना करते, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता तो सब अरे अच्छा बकर। बस यही पहला कार्यक्रम हम लोग करने के बाद जब अच्छा मेरे खासा बच्चे इनकम आने अच्छा लगा और खासा- ऊपर से रिस्पेक्ट भी मिलने बहुत लगा, तो ज्यादा। पापा बोले कि चलो तब नहीं, पापा भी गांव समाज का बात सुन के, पापा थोड़ा सा मम्मी नहीं, पापा हेमा जी इमोशनल हो रही लग रहा है। नहीं इमोशनल नहीं, मतलब नींद आ होता रहा है। नहीं, इनका दिल पत्थर का हो चुका है। आप emotional नहीं होंगे। ये कब से, शादी के बाद हुआ है? क्या? दिल पत्थर का नहीं कब नहीं से नहीं, जैसे हुआ होता है ना, जितना भी इंटरव्यू दे के रो के भाई आंसू है, अच्छा। खत्म हो गई। अब काहे के रोए के? वही तो रोए हम वाला बोल दिन रहे खत्म हो गई। रोए वाला दिन गया। इंस्टा प्रोफाइल देखी मैंने आपकी, हैं। अच्छा, कब रील में आप बहुत इमोशनल लग रही थी। कब देखे? आज ही देखे, अच्छा, कौन सा वीडियो? रोने वाला आपका वीडियो देखे। ज्यादातर तो रोने ही वाला है, तो कहाँ ही बताएं। काफी सारा है। हाँ, तो क्यों रोती हैं आप इतना? रोते रहिए एक। किसके लिए रो रही हैं करीना? नहीं नहीं नहीं। बताओ। किसी के लिए रोते नहीं है, एक गाना जो मतलब शोभ, कर दे मुटके साथ मार दे। सॉरी, नहीं बताओ, जल्दी बताओ। बताओ थे हमको कहते। नहीं, सच बताना है, पॉडकास्ट सच बात। हम बता रहे हैं हाँ, नहीं, उसको बोलने दो। चलो करीना। घर के नवरत्न तेल खत्म कर दिली बिया। नवरत्न तेल लगा के। और एक वीडियो मेरा काफी, जैसे रोने वाला वीडियो ज्यादा वायरल होता है, तो इसमें तो कोई अश्लीलता है नहीं, एक्टिंग है। तो इसलिए मतलब तेल लिया। वायरल होने, जीजा जी भी कंफ्यूज। वायरल होने के लिए नवरत्न तेल खरीद लिया। नहीं, लेकिन रोती रियल है। नहीं नहीं नहीं, सारे वीडियोस में नहीं रोते हैं, कुछ वीडियोस है जो इसमें हम रियल रोए हैं। एक वीडियो हम जो बोलेंगे पारंपरिक गीत है, जो विदाई गीत है उस टाइम, और दूसरा एक गाना है जो फैमिली वाला है, ये राखी वाला है। जिसमें इनके साथ हम लोग का ऐसे चल रहा था झगड़ा।
तब हम रियल रोए हैं, बाकी सब फेक है। कौन सा ऐसा गाना कुछ फिर ये बता दो। गा दीजिए वही चीज जो रियल झूठों रोने लगे। ने नाता हो जोड़ले विधाता हो, ये पारंपरिक गीत शादी का ही है, कल्पना दी का। ये गाना पूरा गाओ। बिना बोलावले गौरा नैहर जाती जई हो आदर ना हुई है तोहार, अरे जाए के जइहा बाकी एके दो दिन रही हो, भले नैहर स्वर्ग के द्वार। तो ये सच्चाई है एक लड़की के लिए। तो फिर ये हम जब भी वीडियो बनाते तो आज भी अभी हम नर्वस हो गए, पूरा हम नर्वस होते कि ये लड़कियों का हकीकत है। शादी बाद ना वो घर अपना होता है ना ये घर अपना होता है। तो फील करके शादी के बाद अब दोनों सच में रोई तरफ बका वीडियो। ऐसा नहीं है कि एक कलाकार अपनी हर बात को लाके सोशल मीडिया पर रखता है ना, कर नहीं। शादी नजदीक है। मेरी नहीं, शादी इनकी हुई है। हम बोले तो कि इनका शादी हो गया था दीदी का, और फिर ये अपने कितना भी बातचीत हो, एक सामने रहना अलग होता है और फोन पे बात करना अलग होता है। तो वही झगड़ा हुआ था इनसे हम लोग का। तो फिर वही गाना, वो भाव उत्पन्न हो गया था। अगर ऐसे भी कभी कुछ होता है तो ये रोती हैं, तो उसी वक्त ये तैयार हो जाती हैं, क्योंकि इनका ये बोलती है हाँ, कि अगर कोई भी मेरे ये आंसू ऐसे वेस्ट क्यों नहीं जाना वेस्ट क्यों जा, चाहिए। वीडियो के हाँ, सामने वीडियो जा। बना के दुरुपयोग आंसू जाने तो रील में जाए। हाँ एकदम बढ़िया है ये। इन्होंने बताया आपके पास आपके लिए फोन आया था। नहीं, इन्होंने मेरा नाम पर्सनली रखा नहीं था। आप शायद ठीक से सुने नहीं। हाँ। बहन तो हम दोनों हैं। किसी का भी किसी आया का था भी ना। आया था, आप मेरा ही। चलिए आप दोनों लाइन में हैं, क्या है कब तक उम्मीद है? फैंस जानना चाहते हैं कि शादी कब कर रही हैं आप? शादी के लिए भी टाइम है, अभी थोड़ा सा करियर और अच्छा बना ले 3-4 साल बाद। कोई ऐसा है जिससे आप जिसको देखना नहीं चाहेंगे कि मंच पे आपके साथ हो? बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, फीमेल में भी हैं। किसी का फीमेल नाम? में तो दो जी हैं, दो सिंगर हैं अच्छा, जिनको मैं मिल जाए तो। क्या? अब क्या बोल दिया गया, मिल जाए तो मिल बस। जाए तो मुंह नक तो फूटी, हाँ मुंह ना बिल्कुल, फूटी। हाँ। अच्छा, मुंह नाक मुंह नाक फूटी काहे? कोई भी कलाकार हो, पसंद नहीं है बस। भाई तू अपना खाती स्टार बाड़ू, हम नहीं के स्टार, हम अपना खाती बानी बस। लेकिन जो मंच पे दिखाती हैं कि हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग में ये है कि हम लोग मंच पे बोल देते हैं। कोई हमें उल्टा बोलता है, हम उसी वक्त जवाब देते हैं कि आप होते कौन ऐसे बोलने वाले, है ना। और कोई और सिंगर है कि हंस के चुप हो जाती हैं और पीठ पीछे जाके फोन पे किसी और के बारे में उल्टा बोलना, किसी और फीमेल सिंगर के बारे में कि फलना ही हन तो हम एजा ना रहब, हम मंच छोड़ के भाग जाइब, हम एजा से हई कदम। अरे भाई, आपको भी अगला बुलाया, जैसे अब हम हैं, हम किसी सिंगर करीना को पसंद नहीं करते हैं और एक पार्टी हमको भी बुलाया और इनको भी बुलाया, आप भी उस मंच पे जाइए, गा के आप चुपचाप चले जाइए, भी गई वो भी गा के चली जाएंगी, बात खत्म है। यही जवाब लड़किए से लड़की जरूरत था लोग फीमेल में, लड़किए से लड़की। अभी तो कुछ दिन पहले एक जगह सुन ले रही कि फालना मिली हन तो उनका के हम थप्पड़ से मारब, ऐसा कोई फीमेल बोली थी। मेरी बहन लोग से बोलते, बहन लोग हमको बता रही थी। तो ये सब चीजें भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है भाई। तू का थप्पड़ से मरबू, तू जहाँ बाड़ू तू अपना खाती बाड़ू, हमनी के जहाँ बानी जा अपना खाती बनी जा। तो एक दूसरे को बुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सपोर्ट करिए, आप जो गा रही आप गाइए, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहे। हाँ, लेकिन जे हमारे बारे में गलत कही वो हमारा सामने मिली तो हम छोड़ब ना, बात खत्म। साथ आप मतलब कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे आप किसी? नहीं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। नाम लेंगे तो तनी से तनी, अब हेमा पांडे नाम ले लिहन तो वो कहवा बाड़ी, उनकर कहवा नाम आ जाए, समझ में आता। वो 4 गो सिंगर के साथ में प्रोग्राम देता रही, समयाना में या ऑर्केस्ट्रा में, ठीक बा। और हमनी के समयाना ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम ना दी जा, चाहे कुछ भी हो के। हमारे आधा से अधिक कार्यक्रम मंत्री जी के यहाँ ही होता है, चाहे कोई भी हो, एमएलए विधायक, इन्हीं के यहाँ होता है, अच्छे घरों में होता है। तो जब हम उनकर नाम ले ले हम, तो फिर वो जगह से उठ के हमारा भी आ जाइए, तो वो अपना घरे रस। हाँ, लेकिन एक बार मुलाकात, हम कही कि एक बार मुलाकात जरूर हो उनसे, तब तो हम बताएंगे कि हम क्या हैं। जब आप हमारे बारे में बोली हैं तो सामना सामनी बात करिए, चाहे केहू हो के। ये खेमेबाजी की बहुत बात होती है कि पवन सिंह के साथ किसी ने काम कर लिया तो खेसारी के साथ काम नहीं करना, उसको
खेसारी के साथ काम कर रहा है तो पवन सिंह उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पे? उधर से आदमी कट ऑफ कर देगा, दूसरे खेमे में चले गए, ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। देखिए ऐसा कुछ होता है? हम ये नहीं बोलेंगे कि पवन भैया खराब है, खेसारी भैया खराब है। पवन भैया खेसारी भैया के जो टीम के लोग हैं ना, वो लोग को मैं बोल सकती हूँ। पवन और खेसारी भैया को मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो लोग कभी लाइव आके चाहे कभी फ्रंट पे आके नहीं बोलते हैं कि तू हमारा भी काम मत करो तो हम तारा भी काम मत कर। अगर हेमा के भी केहू काम करे आवता, हेमा पांडे के पास में केहू काम करे आवता, तो हेमा पांडे के टीम के जितना लोग बनू वो हेमा पांडे के माइंड वॉश करत हुई, काहे कि हेमा पांडे देखे नहीं जत कि अगला का करता, ठीक। तो टीम के लोग ही कही कि फलना ऐसे कोयले वालों मत काम करी, तभी अगला वो तैयार होला। लेकिन हम ना पवन भैया को गलत बोलेंगे ना खेसारी भैया को गलत बोलेंगे। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो एक टीम के साथ काम करे उन्हीं के साथ करे ना, इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। ईमानदारी पूर्वक रहिए, चाहे आप इस साइड रहिए चाहे आप उस साइड रहिए, कहीं भी रहिए, ईमानदारी से रहिए। अगर आप दोनों तरफ रहना चाहती हैं तो दोनों तरफ को मैनेज करके रखिए। भले आपको आज काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, पहले तो मिला है ना। आप अगर पवन सिंह के साथ में गाई हैं तो पवन सिंह और हेमा पांडे का डुएट हुआ, ठीक है, मैं एक बात बोल रही हूँ। तो भले आज नहीं गा रही है लेकिन आप पिछली बार तो गाई थी ना। तो ये चीजें मत भूलिए, क्योंकि आपका नाम ऑलरेडी आ चुका है उस आदमी के साथ में कि आप गाई हैं, चाहे आप डांस की हैं, चाहे आप एक्टिंग की हैं, चाहे आप कुछ भी हैं। अगला अगर आज आपको काम नहीं दे रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उस आदमी में ही कहीं कमी होगा। ये भी तो हो सकता है कि उसके टीम मेंबर के लोग होंगे, उसके घर के। आज हमारे घर में देखिए, हमारी शादी के बाद हमारे घर में ना मेरी बहनें मालिक है, ना मेरी भाई मालिक है, मेरी मम्मी मालिक है। मेरी मम्मी बोलेगी कि हाँ इस कंपनी के साथ गाना है तो ये मेरी बहन गाएंगी, नहीं बोलेंगी मम्मी तो नहीं गाए, ये लोग नहीं गाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि पवन सिंह और खेसारी जी जो भी हैं, खेसारी भैया पवन सिंह जो भी हैं, वो लोग ही बोलते होंगे कि फलना के काम नहीं खे देवे के। उनके टीम के भी लोग होंगे। देखिए मैनेजर चेंज होता रहता है, मैनेजिंग जो होता है, जो सब कुछ देखता है वो चेंज होता है। मेरे ही अभी हम 3 से 4 साल हुआ है, हमारे में ही कितने लोग चेंज हुए हैं, तो वो चीजें देखा जाता है। ये जरूरी नहीं है कि तू कल एक्टिंग कैलू आके बैठ के इंटरव्यू दे देलू कि फलना हो ढिमका हो ना, ऐसा कोनो बात नहीं के। काजल राघवानी ने बहुत सारे आरोप लगाए खेसारी लाल यादव पे, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हम आरोप की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उस वक्त पे जब वो लोग काम कर रहे थे तो उस वक्त पे हेमा पांडे नहीं थी, ना हेमा पांडे की पूरी टीम थी। देखिए बात ये होती है ना कि जब आप गलत कर रहे होते उस वक्त आपको समझ में नहीं आता है। जब आपके साथ गलती हो जाता तब आप सोशल मीडिया के सामने आके बैठ जाती हैं। आप लड़की हो चाहे लड़का हो, और फिर आके आप लोग बोलते कि मेरे साथ फलना गलत किया, मेरे साथ चिलना गलत किया। तो ये चीजें नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर चलिए ठीक है, मैं मानूँ कि लड़का अगर 80% गलत किया है तो 20% आप भी उसके साथ दी हैं, तभी वो गलत किया है। नहीं तो भैया बिना लड़की की इजाजत के कोनो लड़का ना जी, या कोनो लड़का की इजाजत के बगैर कोनो लड़की ना जी। तो इजवा हम दोनों के कहब की गलती बा। और रहल बात, आप 2 साल रिलेशन में रहिए या 5 साल रहिए, चाहे 6 महीना रहिए, चाहे 10 दिन रहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के मन से ही रिलेशन में गया है। तो हम ये भी नहीं बोलेंगे कि दोनों में गलती है। गलती उसमें है जो सोशल मीडिया पे आके छीछा लेदर कर रहा है कि मैं FIR कर। आप भाई डिम्पल सिंह ने इंटरव्यू दिया, दोनों लोगों पे आरोप लगाए, दोनों पे सवाल उठाए, तो मतलब सवाल उठाने वाला ही गलत है कि नहीं आप कह रही हैं कि गलती उसकी है जो सोशल मीडिया पे कह रहा है, तो आखिर करेगा क्या आदमी अगर किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है? देखिए कहना यह है कि हम लोग तो अंदरूनी बात जानते नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके साथ हुआ क्या है, बीता क्या है। और रहा बात तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो हर लड़की या फिर लड़का जिसको अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो सोशल मीडिया पे अपने फैंस के थ्रू सपोर्ट मांगते हैं कि हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो इसको हम गलत नहीं बोलेंगे। ऐसे देखिए जब ये बातें हैं तो मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के लोग जुड़े थे, मेरे साथ भी बहुत गलती यही नहीं होता है कि एक रिलेशनशिप में आए तभी गलती हुआ। गलती ये भी होता है कि हम आपके टीम को मैनेज कर रहे हैं, हम आपके
सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करने के दौरान हम आपका 5 लाख रुपया रख लिए हैं और कल आपसे हमारी बहस होती है और आपसे हम अपना पैसे का डिमांड करते हैं तो आप उल्टा हमारे ऊपर 9 लाख का ब्लेम लगा देते हैं कि नहीं आपसे हमारा 9 लाख का घाटा हुआ। भाई जब 9 लाख का घाटा हुआ था तो फिर आप किस लिए हेमा पांडे का पूरा टीम देख रहे थे, है ना? किस लिए देख रहे थे? आपको उसी वक्त जब 1 लाख का इंसान का घाटा होता है 2 लाख 3 लाख वो खुद पीछे हट जाता है। आपका 9 लाख का घाटा हो गया क्यों? जब हेमा पांडे का 5 लाख रुपया रख लिए, जब हेमा पांडे आपसे सवाल करने लगी और जब बोलने लगी कि आप मेरा 5 लाख रिटर्न दीजिए तो आप 9 लाख का कोटेशन बना के भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता भैया। बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं, बहुत सारी ये चीजें। कानून है भाई, कानून से देखिए, कानून अपनाइए। सोशल मीडिया हाँ, जिसको भी दिक्कत है वो कानून के रास्ते पर जाए। आप आइए, आपके पास प्रूफ होंगे ना, बहुत सारी चीजें होंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। लोगों को तो होगा मतलब ना। इंटरव्यू में कहानी करने से अच्छा है कि कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। इंटरव्यू देके क्या हम अगर आपको आपके सामने हम अपने पर्सनल चीजों को रखते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते तो क्या आप मेरा पर्सनल चीजें ठीक करवा दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आपको भी इंटरेस्ट आएगा, अगले को भी इंटरेस्ट आएगा। इससे अच्छा है कि उस आदमी के साथ बैठ के उस चीज को मैनेज करिए। जैसे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है कानून का सहारा लीजिए, बात खत्म है। मीडिया में आके अगला वो हाईलाइट है तो आप मीडिया में आके उसके बारे में बुरा बोल दे रही हैं, चाहे आप लड़का ही बुरा बोल दे रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, वो तो और हाईलाइट हो रहा है ना? तो यही सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे हम भी देखे हैं फेसबुक पे, बहुत सारी लड़कियां बहुत सारी बातें करती हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। अपने लाइफ को और आगे बढ़ाइए। अरे भाई केहू काम नहीं खे दे तो हम अपना बदौलत पे आगे बढ़, हम बात खत्म। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सिंगल एक गाना फैंस के लिए जो डेडिकेट करना चाहें सुनाएं आप। कि चूड़ी लहठी बाली बिंदिया हार का करी, चूड़ी लहठी बाली बिंदिया हार का करी, जब घर ही नहीं की पिया ता सिंगार का करी, जब घर ही नहीं की पिया ता सिंगार का करी। थोड़ा सा मुझे सर्दी हुआ है तो इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा दबा है। तो बेटा आपको सर्दी नहीं है। गा दो जल्दी। दिल चुरावे नया बेला उनका, गुल खिलावे नया बेला उनका, दिल चुरावे नया बेला उनका, गुल खिलावे नया बेला उनका, बात के ता लगा ले दिल से, बात के ता लगा ले दिल से, बात के ता लगा ले दिल से, दिल लगावे नया बेला उनका, साध लागे ला हमरो के रो से, साध लागे ला हमरो के रो से, साध लागे ला हमरो के रो से, पर मनावे नया बेला उनका। ये लाइन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। किया वहु चंदा मामा आया वहु जोरिया, बीत जाला रतिया सुहानी, बलम रउआ लगही तबानी, बीत जाला रतिया सुहानी, सजन जे रउआ लगही तबानी, आवहु चंदा मामा आवहु जोरिया, गोड़वा दबाई हम हाथवा दबाई, अपना बलमुआ के लगही सुताई, कि कबहु ना सुतेला या नाड़ी, बलम जे रउआ दूर काहे बानी, आवहु चंदा मामा आवहु वजोरिया। आखिर में अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देंगे आप लोग? हम मैसेज देंगे कि छने छने बदले जो गाना आ रहा है इसको और आशीर्वाद प्यार दीजिए। उम्मीद है ये बातचीत आप लोगों के लिए और फैंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी। हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमा
करीना और शोभिता। आप लोग देखते रहिए ABC भारत, आते रहिए। जय हिंद।